स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, अगर मेरा चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का लेटेस्ट वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के बीच सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए, जो भी बच्चों झारखंड बोर्ड से 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आज मैं हिंदी इलेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन भी है आपका और आंसर भी है सेट 1 का। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो पर बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उसे भी इस तरह लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिले और वह भी अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर पाए। ठीक है, तो चलिए मैं पूरा आंसर एकदम बताऊंगा क्वेश्चन का। ठीक है, एकदम देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखिए, क्वेश्चन का जो प्रथम पृष्ठ है इसमें आपका लिखा हुआ है, थोड़ा इस नोटिस को भी आप लोग गौर कीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ बिंदु यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुल आप लोग का 40 प्रश्न है। देखिए हिंदी इलेक्टिव का है, ये 11 क्लास का। ठीक है, मॉडल सेट 1। ठीक है, 40 प्रश्न है पहले बताएं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको बताया जाए सभी प्रश्न के अनिवार्य है, सभी प्रश्न का उत्तर आपको देना है अनिवार्य। ठीक है, फिर आपको बताया जा रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। फिर आपका यहाँ पर बताया जा रहा पॉइंट कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। मतलब आप अगर मान के चलिए 40 क्वेश्चन में आप 35 क्वेश्चन सक रहे हैं, 5 क्वेश्चन नहीं सक रहे, तो फिर भी आप कुछ भी विकल्प अपना अनुभव करके डाल दीजिए। 5 क्वेश्चन का भी कोई ए विकल्प या बी विकल्प, सी विकल्प, कुछ भी आपका अनुभव में से। काहे के लिए देखिए, अगर आपका उसी में से 5 क्वेश्चन छूट रहा था, उसमें 5 नंबर तो नेगेटिव जा रहा था, मतलब आपका नहीं आ रहा था 5 नंबर, तो आपका क्या होगा, मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपका सही आ जाएंगे तो 3 नंबर आपका प्लस पॉइंट तो आ जाएंगे ना। और 5 क्वेश्चन आपका अगर गलती भी हो जाए तो आपका नेगेटिव नहीं होगा, मार्क काटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप लोग दीजिए आंसर सारा चीज़। चलिए देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में बताया जाए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये गद्यांश है, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, यानी पैसेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में गद्यांश, तो पढ़ लीजिए, पढ़ के आंसर निकालिएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं चलिए आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन में देखिए बताया जा रहा है कि संस्कृति की सस्वर धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएंगे 3 पॉइंट। इसका आंसर महाकवि एवं मनीषी की चिंतक। ठीक है, ये 1 नंबर का हो गया आपका। अब आप आ जाइए 2 नंबर का। 2 नंबर में आपको क्या बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर 2 नंबर को गौर कीजिए। लोक में उच्चतम जीवन आदर्श की स्थापना कौन करते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 1, सत्वधर्मी। ठीक है, आपका 2 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 3 में आ जाइए। 3 में आपको क्या बोल रहे हैं, एकदम आप लोग पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है, 3 में बोल रहे राजनीतिक और, देखिए 3 पॉइंट में बताया जा रहा है आपको, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है, तो 3 का आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 आ जाएंगे, सस्वता। ठीक है, ये 4 हो गए, सॉरी ऑप्शन 3 हो गए। अब ऑप्शन 4 में आ जाइए, व्यय का विलोम शब्द। देखिए ऑप्शन 4 में बोल रहा है व्यय का विलोम शब्द कौन सा है, तो व्यय यानी खर्च, तो खर्च का क्या होगा, खर्च का विलोम आय होंगे। जब आप कमाइएगा तब ना आप खर्च कीजिए, कमाइएगा नहीं तो खर्च कैसे कीजिए, यानी आय होंगे। 4 का ऑप्शन आपका 4 होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर में। अब देखिए फिर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, देखिए 5 नंबर से पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। देखिए इसमें निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ सोचिए, एक प्रकार से गद्यांश जैसा ही यहाँ पर दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आप लोग को आंसर देना है, यानी 5 नंबर से। अब चलिए 5 नंबर का भी मैं ही आंसर बता रहा हूँ, आप लोग एकदम अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, देखिए 5 का क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं भरा करता है, पंक्ति से क्या तात्पर्य है, तो 5 का ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। 5 का ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे, कुछ आशाएं पूरी न भी हो तो भी जीवन नष्ट नहीं होता, ये आपका हो जाएगा 5 का 3। फिर आ जाते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में बोलते अश्रु की
उपमा कवि ने, देखिए यहाँ पर 6 नंबर में है, अश्रु की उपमा कवि ने किससे दी है। ठीक है, कवि क्या बता रहे, किससे रिलेशन में बताया है 6 में, तो 6 का आपका ऑप्शन आ जाएगा 1, मोती से। ठीक है, अब 7वां नंबर में आ जाते हैं। यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है। मतलब इसमें जो कुछ टॉपिक्स बताया था कवि, तो प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है, कवि ने क्या बताया है इस गद्यांश में, काव्यांश में क्या बताया कवि ने। ठीक है, तो 7 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, स्वयं से लड़ने की, मतलब स्वयं से लड़ने की शक्ति को बताया है। 7 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 8 में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 में आप समझिए, क्वेश्चन 8 में बताया जा रहा है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों मोती व्यर्थ बहाने वाले पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएंगे, 8 का ऑप्शन 4, पूर्ण रुक्ति प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। फिर आप लोग 9 में आ जाइए। 9 में आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है, मतलब प्रमुख कार्य क्या होगा जनसंचार माध्यम का, तो ऑप्शन 4 आपका हो जाएंगे। क्या के लिए, देखिए सूचना भी होंगे, शिक्षित करना भी होंगे, रोजगार संबंधित होंगे, यानी ऑप्शन डी हम लोग का सही, यानी ऑप्शन 4। ठीक है, जनसंचार के माध्यम सारा चीज, जनसंचार मतलब आप टेलीविजन से भी ले सकते हैं, शिक्षित होकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार संबंधित भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर, यानी इसमें से सभी, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएंगे। ठीक है, आप 10वां नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। पत्रकार, देखिए 10वां नंबर में बता रहे, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव रहता है, पत्रकारिता, तो इसका आपका ऑप्शन 10 का हो जाएंगे 2, जिज्ञासा। ऑप्शन 2 हो जाएंगे जिज्ञासा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका, जिज्ञासा होना चाहिए कोई भी चीज़, कोई भी काम करने के लिए मन में। ठीक है, अब चलिए 11 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर में आप लोग आ जाइए। यहाँ पर बताया जा रहा है 11 में, विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। विचारों के आदान प्रदान के लिए, मतलब सोचिए एक प्रकार से कि विचार का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाएगा। तो पहले जब था तब तो देखिए, अभी जो है टेलीफोन तो अभी आ गया, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन बाद में आया, इंटरनेट आया बाद में, फैक्स आया बाद में, ये सब सारी चीज़। लेकिन पहले जो था पत्रचार, मतलब पत्रचार, जैसे कोई भी फॉर्म उर्म भरते थे तो पोस्ट ऑफिस के जरिए भरा जाता था, अभी हो गया ऑनलाइन नेट से। लेकिन पहले की जो बात है पत्रचार, यानी 11 का ऑप्शन 1 हो जाएगी, ये प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। ठीक है, यानी 1 हो जाएगा इसका, 11 का 1 पत्रचार। फिर आ जाइए 12 में आ जाइए। 12 में आपको बताया जा रहा है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रबंध समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष क्या है, मतलब कब किया था, कहाँ पर, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रबंध समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष कब था, कब प्रकाशन हुआ था समाचार पत्र का, मतलब बंगाल में बोल रहे हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन 12 का हो जाएंगे 2, 1780 ईस्वी। ठीक है, 12 का ऑप्शन 2। अब आ जाइए 13 में, संचार के मुद्रण माध्यम से किसे शामिल किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 13 का है, 13 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे, समाचार पत्र से भी है, पत्रिका से भी है, पम्पलेट से भी है, और इसमें यानी इसमें से सभी, तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन 4। ठीक है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया, यानी ऑप्शन 4 हो जाएंगे 13 का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 14 का, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो ये हो जाएंगे संपादक के द्वारा। ठीक है, 14 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाइए 15 में। 15 में बताया जा रहा है, फीचर में तथ्यों की, देखिए 15 में, फीचर में तथ्यों की पुष्टि का ढंग होता है, तो 15 का ऑप्शन हो जाएंगे 3, मनोरंजक के लिए। ठीक है, अब आ जाइए आप 16 नंबर में। ठीक है, अब 16 में आपको क्या बताया जा रहा है, औपचारिक पत्र में किन पत्र, देखिए 16 नंबर, औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है, तो 16 का ऑप्शन आपका 4 हो जाएंगे, सभी को किया जाएगा, संपादकीय के नाम पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, यानी सभी। इसका ऑप्शन हो जाएंगे
4। ठीक है, आप 17 में आ जाते हैं। देखिए 17 में जो बताए, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, अनुस्मारक। ठीक है, यह हो गया 17। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 में आ जाइए। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है नोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नोटिस यानी नोटिस करना, तो सूचना, नोटिस का हिंदी में बोलते हैं सूचना, यानी 18 का ऑप्शन 1। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पर, देखिए 19 से पहले कुछ यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए खंड ग है, यहाँ पर बताया निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ कविता का लिख दिया है, इसको समझकर और आप लोगों को 19, 20, 21, 22 तक आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए 19 में क्वेश्चन जो है 19 को समझ लेते हैं। 19 में बता रहे प्रस्तुत पंक्तियों के कवि है, प्रस्तुत पंक्तियों को जो यहाँ पर कविता दिया है, इस कविता का पंक्ति मतलब किसने एक्चुअली लिखा है उसका आंसर लिखना है। तो 19 का जो होगा 2 होंगे, सूरदास ने लिखा था इस पंक्ति को। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी इलेक्टिव में। ठीक है, चलिए 19, अब हम लोग 20 में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20 में बताया जा रहा है प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है। ठीक है, तो 20 का हो जाएंगे 2 ऑप्शन, ब्रजभाषा 2। ठीक है, 20 का हो जाएंगे 2 ब्रजभाषा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 21 में। ठीक है, 21 में बताया जा रहा है किसे एक पाँव पर खड़ा करके रखा जाता है। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन 3, गोपी। ठीक है, फिर 22 में आ जाइए, नंद लाला को कौन नचाता है, 22 का, तो 22 का 3, मुरली, मुरली का धुन से ही नंद लाला नचता है। ठीक है, ये वाला हो गया 22। अब 22 का यानी 3, मुरली। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 23। 23 में क्या बोल रहे हैं, बोरत तो बेरयो पे नेचुरत बने नहीं, पंक्ति में किस त्यौहार का वर्णन किया है, तो होली का वर्णन किया है इसमें, होली रंगों का त्यौहार। ठीक है, इसको अब 24 में आप लोग आ जाइए। देखिए 24 में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोला झरी झरी झीनी बूंद है प्रति मानव में, झरहरी झरहरी में कौन सा अलंकार है, तो इसका 24 जो है, 24 का आंसर आप लोग का हो जाएगा 1 नंबर, पुरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, 24 का। आप 25 में आ जाइए। ठीक है, तो 25 में अब आप लोग आ जाइए, 25 का क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है, तो इसका हो जाएंगे 1, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये हो गया 25। अब आ जाइए 26 में आ जाइए। ठीक है, संध्या के बाद कविता का मूल स्वर क्या है, तो 26 का हो जाएंगे 3, ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ। ठीक है, अब फिर 27 में आ जाइए, बादल को घिरते देखा है के कवि है, मतलब बादल वाला जो चैप्टर है उसको किस कवि ने लिखा है इसमें बताया जा रहा है 27 में, तो 27 में ऑप्शन 2, नागार्जुन, नागार्जुन ने लिखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सेम बात है, इसको पढ़ लीजिए, गद्यांश दिया है, इससे आंसर आप लोग निकालिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ 28 से, तो 28 में बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों किस पाठ से ली गई है, तो 28 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 नंबर, दोपहर का भोजन। गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोपहर का भोजन, कई के लिए आप लोग कहानी जरूर पढ़े हैं, जरूर सब्जेक्टिव टॉपिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, उसी से आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब 29 में चलिए, विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हुई। ठीक है, आप 30 में आ जाते हैं। ठीक है, तो 30 में देखिए, आंगन की अलगनी पर कोई
पे बंद लगी एक गंदी साड़ी टांगी थी। यह किसकी साड़ी की बात की गई है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन एकदम आराम से पढ़ लीजिए और एकदम सोच के यहाँ पर जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, सिद्धेश्वरी की। ठीक है, सिद्धेश्वरी की मतलब जो साड़ी है वही टंगी हुई थी। ठीक है, आप फिर आ जाइए 31 में। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक एक्चुअली इसमें से पढ़ लीजिएगा तो 2 होंगे, 2 नंबर में ऑप्शन। ठीक है, अमरकांत। ठीक, 31 हो गया। अब 32 में आ जाइए। टार्च बेचने वाले वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिला? मतलब टार्च बेचने वाला और उसका दोस्त का मिलन मतलब भेंट कब होंगे? तो इसका आंसर आपको हो जाएंगे 4 नंबर, ऑप्शन 4, यानी 5 साल के बाद बिजली के खंभे के नीचे भेंट हुआ था ना। यही सब आप लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ये 32 हो गए। आप 33 में आ जाते हैं। ठीक है, तो 33 में देखिए बहुत मज़ेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन 2023 में आने की संभावना है। मतलब देखिए इसमें 40 जो क्वेश्चन है, 40 में आपको 30 क्वेश्चन तो सॉलिड इससे पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए बहुत अच्छा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हुआ है जग से। ठीक है, देखिए गूंगे को किसने पाला था? गूंगे को अब पाला कौन था? काहे के लिए गूंगे का माता पिता तो बचपन में ही गुजर गया था, तो उसे किसने पाला था? इसका ऑप्शन आपका हो जाएंगे 4, बुआ और फूफा ने पाला था। ठीक है, पालन पोषण किया था इसका। चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं 34 में। 34 में बोल रहा है ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? 34 का, तो 34 का आपका 4 हो जाएंगे, ब्रज समाज की। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग 35 में। 35 क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी माँ किस विद्या की रचना है? ठीक है, तो 35 का आपका हो जाएंगे 1, कहानी। मतलब उसकी माँ किस विद्या की? तो इसका कहानी, कहानी के लिए वो विद्या था, कहानी ज़्यादा पढ़ती उड़ती थी। ठीक है, अब आ जाइए 36 नंबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका होंगे सभी, सभी होंगे, यानी ऑप्शन 4 होंगे। मतलब जनसंख्या नियंत्रण, परदेशी भाषा, मंत्रन, यानी सभी। इसका आंसर हो जाएंगे सभी। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अब 37 में देखिए अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है? 37 का हो जाएंगे ऑप्शन 3, पारिवारिक। ठीक है, फिर आप लोग आ जाइए 38 में। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए? 38 में, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएंगे। ठीक है, बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल। मतलब हुसैन की कहानी अपनी जुबानी में हुसैन कौन सी बोर्डिंग स्कूल भेजे गए? तो बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल भेजे गए थे। ठीक है, यह हो गया 38 नंबर। आप चलिए और 2 क्वेश्चन है 39 और 40, इसे भी मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, देखिए 39 में बताए जा रहे हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? मतलब क्या सम्मान देकर, किस सम्मान देकर? तो इसमें देखिए 39 का जो है ये हो जाएंगे 3, पद्मभूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, पद्मभूषण देखा। ठीक है, अब 40 नंबर चलिए। आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है? तो इसका हो जाएंगे 3, ऑप्शन 3, जीवनी। ठीक है, तो इस तरह से सारा सॉल्यूशन आप लोग कॉपी निकालिए और कॉपी में अच्छा तरह से लिख लीजिए। अब आप लोग को किस प्रकार का मतलब वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद लगा है तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उसे भी इस तरह लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिले, वह भी अपना एग्जाम की तैयारी अच्छा तरह से कर बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोग को आज का वीडियो देखकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी मिला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।